नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर बिगनर में डे 4 में शक्तिबंध के अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। अनेक व्यक्तियों में विशेष रूप से जो लोग योग में बिगनर्स हैं, उनके शरीर की मांसपेशियां और जोड़ कड़े होते हैं, जिस कारण वह योगाभ्यास यानी कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। इन अभ्यासों के प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह अभ्यास हमें कठिन अभ्यासों हेतु हमारे शरीर को तैयार करते हैं। दोस्तों, शक्तिबंध के अभ्यासों में सबसे पहले हम नौका संचालना का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाता है और ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है। इस अभ्यास को आप ऐसे हाथ खोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप नाव चला रहे हो वैसे ही इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधकर ऐसे जितना आगे आप जा सकते हैं ऐसे आगे जाना है और ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे आगे जाना है और ऐसे पीछे आना है। ऐसे ही आपने इसे 10 बार ऐसे नौका सबसे पहले 10 बार ऐसे नौका संचालना का अभ्यास करना है। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ बने हुए हों। ऐसे आगे से पीछे करना है, जितना आप झुक सकते हैं आगे को। फिर इसके बाद आपने ऐसे विपरीत दिशा में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे सीधे। दोस्तों, इस नौका संचालना के बाद हम करेंगे चक्की चलाना। ऐसे ही अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों अंगूठों को ऐसे झूठे हुए ऐसे जितना आप आगे को झुक सकते हैं एक बड़ा सा घेरा बनाने की आपने कोशिश करनी है। ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं और एक बड़ा सा घेरा बनाते हुए इस चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप चक्की चला रहे हो वैसे ही इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे 10 टाइम्स आपने ऐसे गोल गोल चक्की चलाने को प्रैक्टिस करना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तले हुए हों। जो अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज करा रहा है। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में आपके दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे रस्सी खींचना। ऐसे ही स्टार पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे कर लेते हैं। इस जैसे आप ऊपर से कोई रस्सी खींच रहे हो ऐसे नीचे को, ऐसे ही आपने बारी बारी से अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे करना है। ऐसे यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज करा रहा है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे अपने बारी बारी से अपने हाथों को ऊपर नीचे कराइए। यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों का कड़ापन दूर करता है और इन अभ्यासों को करने से आगे हम आने वाले कठिन अभ्यासों को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चॉपिंग द वुड यानी कि लकड़ी काटना। जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हो वैसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे को आना है। आपने जमीन को स्पर्श नहीं करना है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर अपनी हथेलियों को रखना है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है। आपके दोनों बाजू आपके कान के पास ऐसे सटे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे को आते हैं। ऐसे ही इसे आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप नीचे की तरफ ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो आपने मुंह से हा की आवाज करनी है। ऐसे हा, 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 हा। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसमें अब हम करेंगे नमस्कार
आसन को प्रैक्टिस करेंगे। नमस्कार आसन को करने के लिए आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों कोहनियों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे सटाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ऐसे ले आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह अभ्यास बिगनर्स के लिए बहुत लाभकारी है। इन अभ्यासों को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को सीधा करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में ऐसे सटा लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऊपर की तरफ करते हैं और अपने हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपनी छाती के मध्य में रखते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को सीधा करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में सटा लेते हैं। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इनहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऊपर की तरफ करते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने हाथों को सीधा करते हैं, अपने पूरे शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अभ्यास करेंगे, उदराकर्षण योग को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों के बल ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाना है और इसके बाद आपने अपने राइट घुटने को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दूसरे पैर को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ कर लेते हैं, अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं, इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही उदराकर्षण को लेफ्ट राइट से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।